नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम संधि में संधि का तीसरा भाग जो होता है विसर्ग संधि, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के बारे में बता दिया था पूरा, आज हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि जो होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में है कि विसर्ग के बाद स्वर या तो व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग, जैसे हम स्वर में पढ़े थे अंग अह, तो अह जो है वो विसर्ग का ये प्रतीक होता है विसर्ग। जैसे उदाहरण में, जैसे मन प्लस योग, ठीक है। तो इसमें ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग, इसमें विकार उत्पन्न होगा, तो यहाँ विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। इसका भी हम बताएंगे कैसे, कंडीशन क्या है ओ में बदलने का। तो ये हो जाएगा मनोयोग। जैसे दूसरा निह प्लस आहार, निह, तो यहाँ जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? र में। तो र जब आ से मिलेगा तो रा, तो इसका संधि जो होगा वो निराहार, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यंजन आया है यह, यहाँ पे आ स्वर, तो विसर्ग संधि की परिभाषा होती है विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। ठीक है, संधि के उसका विसर्ग संधि की परिभाषा बता दिए। इसमें हम पहला नियम देखते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग का श, तालव्य श, मूर्ध स व दंत स में परिवर्तन, दंत स में परिवर्तन, ठीक है। पहला नियम है विसर्ग का तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श में परिवर्तन। तो इसका देख ले नियम। इसमें पहले में पहला है इसका कि यदि विसर्ग के बाद च, छ या स आ जाए, ठीक है। विसर्ग के बाद च, छ या स आ जाए तो विसर्ग जो होगा आ जाए तो विसर्ग स में बदल जाता है, ठीक है।
विसर्ग के बाद क्या है, च छ श, जैसे इचु ऐसा नाम तारू, च छ का जो है वही स का है। इससे आप थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं। फिर इसमें विसर्ग के बाद ट ठ या क ख या प फ, ठीक है, ये आए। लेकिन विसर्ग जो लगा रहे, विसर्ग के पहले आए, किंतु विसर्ग के पहले ई और उ, ठीक है, ह्रस्व ई और उ रहे तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। पहले ई उ हो तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ठीक है। और तीसरा है विसर्ग के बाद तो थ आए, तो थ आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग दंत स में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला है कि विसर्ग के बाद क्या आए, विसर्ग के बाद च छ और तालव्य श आए तो विसर्ग किस में बदलेगा, श में। दूसरके में है, दूसरे नियम में है विसर्ग के बाद ट ठ क ख या प फ आए, किंतु विसर्ग के पहले क्या रहे, ई उ रहे तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा, दंत स में। ये दंत स में है, ये मूर्धन्य स में है और ये तालव्य स में, ठीक है। एक एक तो इसका एग्जाम्पल ले लें। जैसे निह प्लस चल, ठीक है। देखिए विसर्ग के बाद च आया, च, तो ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य स में, तो हो जाएगा निश्चल, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। जैसे दुह प्लस शासन, तो विसर्ग के बाद स आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य स में, तो इसका क्या हो जाएगा, दुह शासन। कभी कभी ये भी दिया रहता है नियम कि विसर्ग के बाद यदि श खुद आ जाए तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दुह शासन। ये भी सही है, दोनों सही है। और इसका जैसे इसमें देखिए निह प्लस फूर, विसर्ग के बाद क्या आ गया, ये ठ आ गया, ट ठ आ गया और विसर्ग के पहले देखिए ई है, ई है ना, छोटी ई है, तब ये किस में बदल जाएगा, स में, मूर्धन्य स में, तो इसका हो जाएगा निष्ठुर। जैसे धनु प्लस टंकार, तो आ गया तो धनु प्लस टंकार, तो ये किस में बदलेगा, विसर्ग स में, तो ये हो जाएगा धनुष
टंकार। बहुत, जैसे निह प्लस पाप, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, प आ गया, तो विसर्ग मूर्धन्य स में, तो हो जाएगा निष्पाप। ऐसे जैसे निह प्लस कलंक, तो हो जाएगा निष्कलंक, निष्कलंक। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जैसे आप मन प्लस कलन, ठीक है, तो इसमें मन अ आ गया, तो ये जो क आया है विसर्ग के बाद क आया, लेकिन ये उसमें नहीं बदलेगा, मूर्धन्य स में नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ ई या उ की मात्रा नहीं है। यहीं पे यदि हम, तो ये हो जाएगा मनोकलन, क्या हो जाएगा, मनोकलन। लेकिन यदि हम यहीं पे उ की मात्रा लगा दे, मनु प्लस कलन, तो ये हो जाएगा मनुष्कलन। ठीक है। इसमें यही है कि ई उ का शर्त इसलिए है कि कहीं क ख वाले में, इन सब में ये मतलब उ की मात्रा रहना जरूरी है। भले ये ट ठ के उसमें न रहे, लेकिन प फ क ख में ये जरूर रहना चाहिए। ई और उ की मात्रा रहेगा, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ रहेगा, तभी ये विसर्ग जो होगा वो मूर्धन्य ष में परिवर्तित होगा। और इसमें हो जाएगा जैसे निह प्लस फल, निष्फल। ठीक है। जैसे दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म, जैसे ये भी हो सकता है ना, दुह प्लस कर्म, तो ये यहाँ क आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा, दुष्कर्म। दुह प्लस कर, दुष्कर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें देखिए, जैसे च छ में ये विसर्ग के बाद क्या है, त या थ आए। जैसे एग्जाम्पल में नमः प्लस ते, तो त आ गया, तो त के पहले अगर विसर्ग आया तो किस में बदलेगा, दंत स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दंत स, तो इसका संधि करेंगे तो होगा नमस्ते। ठीक है। जैसे निह प्लस तार, जैसे निह प्लस तार, तो यहाँ भी ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, दंत स में हो जाएगा निस्तार। ठीक है। इसको इधर थोड़ा सा लिख दूं, निस्तार। जैसे निह प्लस तेज, निस्तेज। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें अगला देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर करेंगे तो बहुत सारे हैं। जैसे धनुष प्लस टंकार हो गया। अच्छा, इसमें एक और है कि एक्सेप्शन में आता है, जैसे दुह प्लस ख, तो यहाँ विसर्ग का लोप नहीं होता है। यहाँ ख आने पर, यहाँ ह्रस्व उ होने पर, विसर्ग के बाद यहाँ ये मूर्धन्य समय नहीं बदलेगा, इसका शुद्ध यही है, दुख, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो कुछ अपवाद भी है। जैसे और हो गया इसमें दुह चल, दुश्चल, इसका देख लीजिए, दुह प्लस चल क्या हो जाएगा, दुश्चल। इसी में एक तो छ का, इसका छ का नहीं एग्जाम्पल देखिए, इसका देख लीजिए, निह प्लस छल, तो इसका संधि करेंगे तो छ आ गया, तो छ आ गया विसर्ग के पहले, तो किस में बदलेगा, स में, तो हो जाएगा निश्चल। ठीक। अब अगला नियम देखते हैं। अगला है विसर्ग का र में परिवर्तन। ठीक है। दूसरा नियम है विसर्ग का
र में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का र में परिवर्तन, इसमें शर्त है कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए। विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, और विसर्ग के बाद स्वर में अधिकतर आते हैं, मतलब आ आता है, ऊ आता है, छोटा ऊ, ये सब ज्यादा आते हैं। ठीक है, स्वर आ सकते हैं विसर्ग के बाद, स्वर या सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन कौन से होंगे? सघोष व्यंजन में आ जाएगा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, सघोष व्यंजन। फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या रहेगा? अंतस्थ व्यंजन में य, व, र, ल, ये सब आ जाए विसर्ग के बाद। जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई भी ई ऊ रहे, विसर्ग के बाद ये सब स्वर में आ ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी रह सकता है, आ भी रह सकता है। और ये सघोष व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। और फिर अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा? य, व, र, ल। तो ये विसर्ग के बाद आए, तो विसर्ग जो होगा किस में बदलेगा? र में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया निह प्लस मल। ठीक है, निह प्लस मल। मल क्या हो गया? म क्या हो गया? वर्ग का पांचवा वर्ड हो गया। फिर ये विसर्ग के पहले आ को छोड़ के ई छोटी आई है, दूसरा स्वर आ गया, तब ये विसर्ग जो होगा किस में बदलेगा? र में बदलेगा। तो इसका हो जाएगा निर्मल। आधा र है, इसलिए ये रेफ वाले र में बदल जाएगा। जैसे निह प्लस उत्साह, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग र में बदलेगा, हो जाएगा निरुत्साह। ठीक है, क्या हो जाएगा? निरुत्साह। जैसे निह प्लस उपमा, निरूपमा, ये भी देख लीजिए, निह प्लस उपमा, तो ये र में बदलेगा, तो हो जाएगा निरूपमा। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे निह प्लस आहार, विसर्ग के पहले आ को छोड़ के ये आ गया, बोले हैं आ उ, और मतलब ह्रस्व दीर्घ उ, ज्यादा अक्सर यही सब वर्ड मिलेंगे आपको, ये सब स्वर। तो ये किस में बदलेगा? र में। तो इसका जो संधि होगा हो जाएगा, ये र है, र से आ मिलेगा तो रा, नीरा हार ना, ऐसे। फिर दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग, ये देख लीजिए, दुह प्लस उपयोग क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। और इसमें देख सकते हैं निह प्लस विघ्न प्लस
विघ्न, ये व आ गया, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो निह प्लस विघ्न क्या हो जाएगा, निर्विघ्न, निर्विघ्न। निह प्लस यात, ये भी हो सकता है, निह प्लस यात, यह अंतस्थ व्यंजन है तो हो जाएगा निर्यात। ठीक है, ये समझ। इसमें और होंगे, जैसे निह प्लस भय, निर्भय, भ आ गया, भ चौथा, निह प्लस भय, ये वर्ग का, बस वर्ग का पहला दूसरा अक्षर न रहे, उसके बाद कोई भी रहे, तीसरा, मतलब सघोष का मतलब जानते ही हैं, सघोष मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग र में बदलेगा, तो हो जाएगा निर्भय। ठीक है, इतना। इसी तरह एक ठो ये भी देख लीजिए, आसीह प्लस वाद, यहाँ विसर्ग के पहले ई आ गई, तो ये वह हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, तो विसर्ग र में बदलेगा, तो हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। और निरुपमा मतलब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत सारे, जैसे दुह प्लस आचार दुराचार, दुह प्लस बल दुर्बल, दुह प्लस गुड़ दुर्गुण, दुह प्लस गुड़, ग क्या होगा, तीसरा होगा, तो हो जाएगा दुर्गुण। ठीक है, दुह प्लस बल, ब, प वर्ग का, प फ ब तीसरा हो जाएगा, तो होगा दुर्बल। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतने आप देखिए, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस भी करेंगे तो हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। इसमें अगला नियम है विसर्ग संधि। इसमें तीसरा नियम है, नियम तीसरा है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन। लेकिन शर्त क्या है, ओ में परिवर्तन इसमें है कि विसर्ग के पहले अ रहे, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ हो, और विसर्ग के बाद भी कोई और स्वर नहीं रहता है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद भी अस्वर, स्वर में अ हो, तथा सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन जैसे र वाले में बताए थे, विसर्ग का जो र में परिवर्तन हो रहा था, ऐसे इसमें भी होगा सघोष व्यंजन, जैसे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, तथा अंतस्थ, अंतस्थ पूरा रहेगा, य व र ल, और इसके साथ ह भी रहेगा। उसमें जब हम विसर्ग का र में परिवर्तन देखे थे तो उसमें क्या अंतर था कि विसर्ग के पहले अ आ न हो और उसमें ह भी नहीं था, और उसमें स्वर में भी कई स्वर थे, लेकिन इसमें क्या है, विसर्ग के पहले भी शर्त दे रहा है कि अ हो, और विसर्ग के बाद भी स्वर में बस अ हो, और सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा हो, और यर लव हो। तो ये जो होगा, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो विसर्ग जो होगा किसमें बदलेगा, ओ में। जैसे पहला देखिए एग्जाम्पल, मन प्लस योग। ठीक है, यहाँ देखिए अ है, यहाँ भी य के बाद तो यहाँ य का लेंगे तो अ ही रहेगा, य। ठीक है, या अ रहे, यहाँ पे य है तो यह क्या है, अपना अंतस्थ व्यंजन हो गया,
और विसर्ग के बाद अ है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। तो इसका जो संधि होगा वो होगा मनुयोग। ठीक है। फिर मनः प्लस हार, हम बताए थे उसमें जो विसर्ग र में बदल रहा था तो उसमें ह नहीं था, लेकिन विसर्ग जब ओ में परिवर्तित होगा तो यहाँ पे ह रहेगा, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ओ लगेगा कहाँ? ओ का जो मात्रा रहेगा वो जहां विसर्ग लगा है हमेशा उसी वाले पे, ये पहले वाले दूसरे वाले वर्ड पे नहीं लगेगा, जहां विसर्ग है विसर्ग के साथ जो वर्ड है इसी पे ओ की मात्रा लगेगी। तो हो जाएगा मनोहार। ठीक है, मनोहार। जैसे यशः प्लस दा, द द अपना हो जाएगा सघोष व्यंजन में, तो हो जाएगा इसका यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। जैसे सरह प्लस जा, ये भी अपना सघोष व्यंजन हो गया, तो ये बदलेगा, हो जाएगा सरोजा, सरोजा। ठीक है। इसमें और जैसे हो जाएगा मनोयोग, मनोविकार, मनः प्लस विकार, मनः प्लस विकार, तो किसमें बदल जाएगा? ओ में, तो हो जाएगा मनोविकार। ठीक है। इसमें और एग्जाम्पल देख लें। जैसे अधः प्लस गति, तो क्या हो जाएगा? अधो गति। दूसरा है मनः प्लस कामना। यहाँ पे देखिए ये जो है ये कामना आया है, लेकिन यहाँ पे अगर यहीं पे ऊ की मात्रा रहता तो वह श में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे ये कुछ अपवाद में भी रहते हैं, इसका होगा मनोकामना। ठीक है। और जैसे पय प्लस दा, पयोद, पयः प्लस द हो जाएगा पयोद। इस तरीके से जितना भी आपका, जैसे तम, तमह प्लस गुड़, तमह प्लस गुड़, तमोगुड़, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जितना भी आप करेंगे सब होगा। जैसे एक होता है ये वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध, तो हो जाएगा वयोवृद्ध। ठीक है। इस तरीके से हम बहुत एग्जाम्पल इतना बता दिए आपको, आप और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन शर्त ये ध्यान रहे इसमें आ रहेगा, यहीं पे यदि ऊ की मात्रा लग जाता या ई की मात्रा इधर, तो वो हमेशा र में परिवर्तित होता। ठीक है। अब अगला नियम है, इसमें चौथा नियम है विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। और जो विसर्ग के पहले स्वर होगा उसका क्या होगा? दीर्घ बन जाएगा ना, स्वर जो होगा वह दीर्घ बन जाएगा। जैसे इसमें शर्त क्या है? यदि विसर्ग के बाद र आ जाए, ठीक है, विसर्ग के बाद र आ जाए, तो विसर्ग, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग के पहले स्वर्ग का दीर्घीकरण हो जाता है।
ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है तो 4 बता दे रहे हैं। जैसे विसर्ग का लोप होगा, जैसे निह प्लस रोग, निह प्लस रोग, तो विसर्ग के बाद र आ गया, तो विसर्ग के पहले ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इसका लोप हो जाएगा नी रोग। ठीक है, न पे जो छोटी ई की मात्रा है बड़ी दीर्घ ई लग जाएगी। जैसे निह प्लस रज तो हो जाएगा नीरज। ठीक है, ऐसे निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रव हो जाएगा नीरव। इसमें बस ये ध्यान देना है कि ये जो विसर्ग के पहले स्वर्ग है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा और विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे निह प्लस रस, निह प्लस रस तो हो जाएगा नीरस। ठीक है, इतना आप देखिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको विसर्ग संधि अच्छे समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।